Assalamualaikum everyone. So today we are going to talk about healthy ways of disciplining a child. अब रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि एक बच्चे को हैप्पी और वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो पहली चीज़ होती है वो लव या वार्मथ होती है, और जो दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की डेवलपमेंट में वो है डिसिप्लिन या स्ट्रक्चर। अब ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं और एक बैलेंस के साथ चलती हैं। और एक चीज़ अगर हम इंट्रोड्यूस करा दें और दूसरी चीज़ को इग्नोर कर दें तो उससे बच्चे की डेवलपमेंट पे असर होता है। अब डिसिप्लिनिंग की जहाँ तक बात आती है तो डिसिप्लिनिंग के दो तरीके होते हैं उनमें से जो पहला तरीका है वो है अनहेल्दी वे ऑफ डिसिप्लिनिंग, और उसमें आ जाता है कि आप या पनिशमेंट दें या अबैंडनमेंट करें या फिर उस पे शाउट करें या फिर एंग्री हों। ठीक है। और जो हेल्दी वेज ऑफ डिसिप्लिनिंग आ जाते हैं उसमें आ जाता है कि आप ये सारे इमोशंस शो किए बगैर एक ऐसे तरीके से बच्चे को कन्वे करें अपनी बात कि उसको पता हो कि क्या रूल्स हैं और उसको पता हो कि आई हैव टू बिहेव और हाउ आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इनफ इन समथिंग। तो आज हम बात करेंगे कि हेल्दी वेज ऑफ डिसिप्लिनिंग क्या हैं और किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं बच्चे की वेल एडजस्टेड डेवलपमेंट में। अच्छा, बिफोर टॉकिंग अबाउट द हेल्दी वेज ऑफ डिसिप्लिनिंग अ चाइल्ड, लेट मी टेल यू दैट a child is continuously going through developmental phases और उसमें कॉग्निटिव फिजिकल डेवलपमेंट्स आ रही होती हैं, चेंजेस आ रही होती हैं, और आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप जिस मेचोरिटी लेवल पे हैं बच्चा उस मेचोरिटी लेवल पे नहीं है, और आप 100% ऑफ द टाइम्स उसको डिसिप्लिन नहीं कर सकते। एट टाइम्स वो उसकी इमोशनल मैनेजमेंट भी नहीं है, उसकी मॉरल डेवलपमेंट भी नहीं है। तो एट टाइम्स उसको अगर फ्रस्ट्रेशन उसमें बिल्डअप हुई है या एक ओवरवेल्म्ड फीलिंग है या इमोशंस बिल्डअप हो गए हैं तो उसको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता, उसको मैनेज करना नहीं आता, उसको जो पहली चीज़ समझ में आएगी वो उसी तरह बिहेव कर देगा। तो यू मस्ट बी रेडी फॉर अ फ्यू टैंट्रम्स, फॉर अ फ्यू ऐसे मिसहैप्स जो कि आप कंट्रोल ना कर सकें। तो यू शुड बी ओके विद इट। सबसे पहले तो आपको ये बात रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हर दफ़ा बच्चा उस तरह बिहेव शायद ना करे जैसे आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं, या उस तरह से रिएक्ट मत करें जैसे आप खुद चाहते हैं। तो जब तक आप इस बारे में नहीं रियलाइज़ करेंगे या अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप हेल्दी डिसिप्लिनिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप यू वुड एवरी टाइम रिएक्ट इफ़ द चाइल्ड डजंट बिहेव द वे यू वांट हिम और हर टू बिहेव। अब हैविंग सेड दैट, लेट्स टॉक अबाउट द वेज दैट यू कैन यूज़ टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड, और जो कि हेल्दी भी हैं और पॉजिटिव भी हैं और उनका लॉन्ग इम्पैक्ट आता है बच्चे पे। अगर आप अनहेल्दी वे में पनिशमेंट देके या फिर अबैंडनमेंट करके या गुस्सा करके बच्चे को समझा देते हैं तो उस टाइम तो एकदम डर के वो चुप हो जाएगा या फिर वो समझ जाएगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द लॉन्गर रन ही और शी वुड गेट इधर रिबेलियस, या फिर वो उस पर उस चीज़ का इम्पैक्ट होना बंद हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो कर भी रहा है कोई चीज़ तो वो आपके फेयर में कर रहा है, वो समझ नहीं रहा कॉन्सिक्वेंसेज को या चीज़ों को। जब आप हेल्दी तरीके से उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे तो उसको पता होगा कि मैंने लॉन्गर रन में क्या बेहतर है मेरे लिए और किस तरह मैंने रिएक्ट करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि सेपरेट योर इमोशन फ्रॉम द डिसिप्लिनिंग। अब होता ये है यूजली कि जब भी बच्चा कोई ऐसी चीज़ करता है जिसमें हमें उसको बताना होता है कि ये रूल है और आपने किस तरह से बिहेव करना है और किस तरह से डिसिप्लिन रहना है, तो हम यूजली एकदम से रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अगर बच्चे ने कुछ कर दिया तो आपने गुस्सा कर दिया, एकदम आपने एकदम से उठ के उससे चीज़ ले ली, आपने एकदम से उठ के उसको रोक दिया। तो उसमें होता ये है कि आपकी डिसिप्लिनिंग में आपका इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है। अब जब ये होता है तो बच्चा तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप रिएक्ट करेंगे। तो उसमें जब भी एक बच्चा कोई भी गलत काम करता है और आप या गुस्से में आते हैं या आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या फिर आप रिजेंटफुल हो जाते हैं, तो वहीं पे आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि इशू बच्चे के साथ नहीं है, इशू राइट नाउ मेरे साथ है एंड आई नीड टू डील विद इट। क्योंकि जब आप खुद एंग्री हैं या खुद फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं तो यू वुड नॉट बी एबल टू एड्रेस दैट सिचुएशन। अब इससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आपने अपने ऊपर काम करना है एंड यू हैव टू कम अप विद काम वॉइस, काम बॉडी एंड काम फेस। आपने अपने आप को कंपोज रखना है और बच्चे को मॉडल करके दिखाना है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आई है जिसमें आप ओवरवेलम्ड फील कर रहे हैं और आप इमोशनल हो रहे हैं, तो यू हैव टू स्टे काम एंड यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन अ काम वॉइस। जो दूसरा स्टेप है वो है थिंक रादर देन रिएक्ट। ये पहले स्टेप से रिलेटेड है कि जब कोई ऐसा वाक़या होता है कि बच्चा बिहेव कर रहा है इलॉजिकली या फिर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपने रिएक्ट नहीं करना फ़ौरन, आपने रुकना है और सोचना है। अब उसमें यही बात है कि जब एक बच्चा कोई गलत काम करता है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप एकदम रिएक्ट करेंगे, और उसको पता होता है कि अब आप गुस्सा करेंगे या फिर अब आप डांटेंगे। तो जब कोई ऐसा वाक़या हो और आप रिएक्ट करने की बजाय एक
स्माइल के साथ या फिर एक काम और कंपोज जेस्चर के साथ उस बच्चे के मसले को एड्रेस करेंगे तो क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा सोच में पड़ जाएगा कि ये हुआ क्या है, ये पेरेंट इतना काम और कंपोज कैसे है। तो जब वो कंफ्यूज होकर सोच में पड़ जाएगा तो यू वुड बी बेटर एबल टू calm him down and you'd be better able to introduce what you want to introduce in disciplining a child. ये ऐसी है कि अगर आप एक मॉल में जाएं और बच्चा शॉपिंग करने जाएं और बच्चा जिद करना शुरू कर दे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए और वो टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर दे, तो बजाय इसकी कि आप उसको या तो मारें या फिर आप उसकी उसी तरह बात मान लें कि किसी तरह चुप हो जाए, आप उसको आराम से उठा के बाहर लेके जाएं और कामली उसको कहें कि आई विल टेक यू इनसाइड वंस यू आर डन विद इट, वंस यू फील ओके एंड वंस यू स्टॉप रिएक्टिंग। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा सोच में पड़ जाएगा कि ये क्या हुआ है, और उस टाइम पे ही वुड थिंक, you would also think and he would also think that I need to manage myself, I need to be okay with it, and then he'll get better and फ्यूचर में उसको ये चीज़ लर्निंग होगी कि हाउ आई हैव टू रिएक्ट इन सच अ सिचुएशन और किस तरह से मैं बेहतर तरीके से बिहेव कर सकता हूँ। जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट या शोइंग अ कोल्ड एटीट्यूड या फिर बेल आउट करने की बजाय you have to rely on consequences and empathy to do the teaching of the child। ठीक है, इस बात से क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि एक बच्चा अगर कोई गलत काम करने लगा है, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जंप कर रहा है और आपको लगता है कि वो गिर जाएगा, तो बजाय इसके कि आप उसको रोकें और उसको डांटें या फिर उसको पनिशमेंट दें कि तुम, या फिर आप उसको बेल आउट कर देंगे, अच्छा तुम गिरो ताकि तुम्हें पता चले, इस तरह के एक्सप्रेशंस की बजाय आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएं कि अगर आप जंप करेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे एंड यू विल गेट हर्ट। ठीक है, और अगर इन केस वो गिर जाता है या फिर उसको चोट लगती है तो बजाय इसके कि आप उसको ये कहें कि देखा आप गिर गए, मैं मना कर रहा था, बजाय इसके आप उसको ये कहें आई नो यू गॉट हर्ट, इट्स ओके, नाउ यू आर ओके, बट आई टोल्ड यू दैट यू विल फॉल डाउन, सो इट्स बेटर दैट यू जंप in a safe place and be careful about it and you can jump on the floor instead of jumping on the bed। तो इस तरह से जब आप उनको ये बातें कन्वे करेंगे तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस का पता होगा कि अगर मैं बेड पे जंप करूँगा तो मैं नीचे गिर सकता हूँ, और अगर मैं फ्लोर पे जंप करूँगा या मैट या कारपेट पे करूँगा तो मैं नहीं गिरूँगा, या गिरूँगा तो चोट नहीं लगेगी। और अगर चोट लग जाए तो उसको ये कन्वे करने की ज़रूरत है कि आई एम हेयर फॉर यू एंड यू गॉट हर्ट, इट्स ओके, नाउ यू आर ओके, कम लेट मी फिक्स इट। यानी कि उसको ये भी साथ मैसेज मिले कि मेरा पेरेंट मेरी केयर करता है और उसने कंसर्न शो किया मेरी चोट लगने पे, बजाय इसके कि आप उसको कोल्डली कह दें कि देखा तुम्हें चोट लग गई, और उस पर वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा और ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो आपने डिसिप्लिनिंग ज़बरदस्ती नहीं करनी, आपने कॉन्सिक्वेंसेस, मिस्टेक्स और एम्पैथी इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए बच्चे की टीचिंग करनी है, जिसमें उसे पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, एंड ही और शी वुड बी इन कंट्रोल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, और फिर वो सोच के काम करेगा क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई कॉन्सिक्वेंस ऐसा हुआ है तो ही इज़ द रीज़न, नॉट द पेरेंट। जो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट टिप है हेल्दी डिसिप्लिनिंग की, वो ये है कि आपने बच्चे को चॉइसेस और अकाउंटेबिलिटी की ऑप्शन प्रोवाइड करनी है, जिससे एक बेहतर डिसिप्लिनिंग और बेहतर लर्निंग होगी बच्चे की। फॉर एग्जांपल आपने 2 काम कराना चाहते हैं, आप उस बच्चे को चॉइस देंगे कि ईदर यू कैन डू दिस और यू कैन डू दैट, और जब आप चॉइस देंगे तो यू मेक श्योर कि यू आर ओके विद बोथ द चॉइसेस। इस बात का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इट्स टाइम फॉर बेड, तो आप उस बच्चे को कहेंगे यू कैन ईदर ब्रश योर टीथ फर्स्ट और यू कैन चेंज योर क्लोथ्स फर्स्ट। तो अब बच्चे को पता है कि इन दोनों में से दोनों चीज़ें करनी है, मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैंने पहले क्या करना है, तो वो उसके अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल पैदा होगा। और क्योंकि बच्चों को हमेशा से, जब भी वो छोटे बच्चों को हमेशा ये होता है कि वो अथॉरिटी अपनी दिखाएं या फिर इंडिपेंडेंस दिखाएं और अपना कंट्रोल उनका भी हो कुछ चीज़ों पे, तो इस तरह से उनके अंदर सेंस ऑफ कंट्रोल डेवलप होगी, उनको फील होगा कि दे कैन कंट्रोल ऑफ फ्यू थिंग्स एंड दे आर इंडिपेंडेंट इन देम, और आपके भी गोल्स अचीव हो जाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने चॉइसेस वही रखनी है जो आपकी कंडीशन है या जो आप चाहते हैं। अब आप चॉइसेस ये नहीं रख सकते कि यू कैन ईदर ब्रश योर टीथ और यू कैन हैव अ कैंडी, ऑब्वियसली ही विल गो फॉर कैंडी, ऑब्वियसली वो उसी चीज़ की तरफ जाएगा जो लेस डिज़ायरेबल है और उसके लिए वो डिज़ायरेबल है। तो आपने वही कंडीशंस रखनी है जो कि आपके दोनों विन विन हो, वो जो भी चूज़ करे वो आपका विन विन हो। तो इस तरह से आप बच्चे को बेहतर डिसिप्लिन कर सकते हैं कि ये काम, आप उनको ये भी बता रहे हैं कि ये काम करना ज़रूरी है, और आप उनको ये भी बता रहे हैं कि हाँ ये आपकी मर्ज़ी से हो रहे हैं। और फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी उनकी, कि अगर आपने एक बच्चे ने एक चीज़ नहीं की तो फिर आप उसको ये बताएं कि आपने ये नहीं किया और इसकी वजह से ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर उसको पता होगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और वो उसका फिर वही थर्ड स्टेप वाली चीज़ आ जाएगी, तो ही वुड बी बेटर एबल टू लर्न बिकॉज ऑफ इट।
सो आई होप ये 4 टिप्स आपको हेल्प करेंगी एक बच्चे की हेल्दी डिसिप्लिनिंग में, एंड आई सजेस्ट कि आप इनको अपनी पेरेंटिंग में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि इट वुड हेल्प अ लॉट इन हेल्दी disciplining and making your children happy and well adjusted. So share it with the parents, share it with the people you want, and like and subscribe the channel, and thank you for watching. Allah Hafiz.